हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के AEW रैम्पेज शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए AEW के रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के AEW रैम्पेज शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक 8-मैन टैग टीम मैच से हुई, जहां पर हमें सुपर एलीट बेस्ट फ्रेंड्स को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत में हमें मैच थोड़ा स्लोली स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया, जहां पर दोनों टीम के सुपरस्टार्स काफी संभल कर लड़ रहे थे। पर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे हमें इस मैच के अंदर इन दोनों ही टीम्स की तरफ से बहुत ही बड़े मूव्स देखने को मिले हैं और एक 8-मैन टैग टीम मैच था। और मैंने आपसे कहा है कि AEW कंपनी अंदर मल्टीपर्सन मैचेस बहुत ही बढ़िया होते हैं और वैसे भी इस मैच के अंदर बेस्ट फ्रेंड्स, ऑरेंज कैसिडी, यंग बक्स और एडम कोल थे। तो आप समझ सकते हैं कि मैच कितना बढ़िया मैच हो सकता है और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि हमें ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है, जहां पर हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स और बहुत सारे काउंटर मूव्स देखने को मिले हैं, जिसके साथ ही इस मैच में बहुत सारे क्लोज फॉल्स भी थे। और यहाँ पर यंग बक्स बेसिकली ट्रेंड को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि ट्रेंड ने हाल ही में इंजरी से रिकवरी की है, इसलिए यंग बक्स के लिए ट्रेंड काफी आसान टारगेट थे, जिस वजह से ट्रेंड ने इस मैच के अंदर बहुत ज्यादा मार खाया। और वैसे भी इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी थे, इसीलिए हमें इस मैच के अंदर थोड़े फार फनी स्पॉट्स भी देखने को मिले। पर फाइनली इस मैच के आखिर में जब सभी सुपरस्टार्स रिंग के बाहर थे, तब ट्रेंड ने बॉय फिश के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर बॉय फिश को पिन कर ट्रेंड ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और हम कह सकते हैं कि ट्रेंड ने रिटर्न करने के बाद ही अपनी टीम के लिए काफी बड़ा मैच जीत लिया है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर डैन लैम्बर्ट आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर अगर बातें करते हुए डैन लैम्बर्ट कह रहे थे कि डैन लैम्बर्ट काफी दिनों बाद AEW कंपनी के शोज के ऊपर आए हैं। पर AEW कंपनी के शोज के ऊपर आकर डैन लैम्बर्ट खुश नहीं है, बल्कि डैन लैम्बर्ट गुस्सा है, क्योंकि AEW कंपनी अंदर रियल रेसलर्स जैसे कि इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई इन्हें कभी मौका नहीं मिलता। और ये सब टोनी खान की वजह से है, क्योंकि टोनी खान AEW कंपनी के चेयरमैन है और टोनी खान ने कहा था कि टोनी खान एक रेसलिंग फैन है और टोनी खान कभी भी किसी रेसलर को अपने पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर पुश नहीं करेंगे। और ये दिखाने के लिए टोनी खान ने कुछ चीजें की है, जैसे कि सैमी गुएरा को TNT चैंपियन बनाना या फिर बहुत सारे सुपरस्टार्स को AEW कंपनी अंदर साइन करना। पर इस सब के बावजूद आज भी AEW कंपनी के अंदर सिर्फ टोनी खान के करीबी लोग जैसे कि कोडी रोड्स को चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे AEW कंपनी लेट 90s की WCW कंपनी बन चुकी है। जो बातें यहाँ पर डैन लैम्बर्ट कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर कोडी रोड्स आ गए और यहाँ पर आकर कोडी रोड्स ने डैन लैम्बर्ट के हाथ से माइक छीन लिया, जो कि डैन लैम्बर्ट ने दोबारा से छीन लिया। और थोड़ी देर यहाँ पर कोडी रोड्स और डैन लैम्बर्ट इनके बीच में माइक को लेकर छीना-झपटी चलती रही। पर जब हमें ऐसा लगा कि कोडी रोड्स यहाँ पर कुछ कहने वाले हैं, तभी यहाँ पर कोडी रोड्स ने इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर यहाँ पर इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई दो थे और कोडी रोड्स अकेले थे, इसीलिए कोडी के ऊपर नंबर्स गेम का इस्तेमाल कर इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई कोडी के ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर डस्टन रोड्स आ गए और यहाँ पर आकर डस्टन रोड्स ने इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर अटैक किया। और जैसे ही डस्टन रोड्स डैन लैम्बर्ट के ऊपर अटैक करने के लिए गए, वैसे स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज ने पीछे से डस्टन रोड्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर डस्टन रोड्स को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि करंट TNT चैंपियन सैमी गुएरा आ गए और यहाँ पर आकर सैमी गुएरा ने इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई को रिंग के बाहर किया, क्योंकि आगे चलकर सैमी गुएरा अपनी TNT चैंपियनशिप चैलेंजर कोडी रोड्स के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। और इसीलिए पॉसिबल यहाँ पर सैमी गुएरा ने कोडी रोड्स को बचाया है, क्योंकि सैमी गुएरा चाहते हैं कि सैमी गुएरा और कोडी रोड्स के मैच के अंदर कोडी रोड्स 100% ठीक हो। तो देखते हैं कि जब फाइनली सैमी गुएरा और कोडी रोड्स ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तब हमें इन दोनों के बीच में TNT चैंपियनशिप के लिए कितना बढ़िया मैच देखने को मिलता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर टैगोंटी फिनोल्फी फोर्ड को फेस करते हुए दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच स्टार्ट होने से पहले टैगोंटी ने फिनोल्फी फोर्ड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, वैसे इस मैच के अंदर टैगोंटी और फिनोल्फी फोर्ड इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर सबमिशन मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि गाइस ये एक सबमिशन मैच था और ये मैच जीतने का सिर्फ एक ही तरीका था कि अपने अपोनेंट को टैप आउट कराए। इसीलिए इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर इन दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया सबमिशन मूव्स देखने को मिले हैं। और जब ऐसे इस मैच के अंदर डोमिनेट कर टैगोंटी मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुकी थी, तब बनी ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर करके रेफरी को डिस्ट्रैक्ट किया, जिस पर बनी को रेफरी और एनर्जी इन दोनों की तरफ से एक वार्निंग मिली। और इसी बीच रिंग के अंदर फिनोल्फी फोर्ड ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर टैगोंटी के ऊपर अपने सबमिशन मूव लगाना स्टार्ट कर दिया। पर टैगोंटी ने फिनोल्फी फोर्ड का सबमिशन मूव रिवर्स कर फिनोल्फी फोर्ड के ऊपर अपना यूनिक सबमिशन मूव लगाया और फिनोल्फी फोर्ड इसे नहीं कर पाए और फाइनली फिनोल्फी फोर्ड ने यहाँ पर टैप आउट कर दिया, जिससे कि टैगोंटी मैच जीत गई। जो मैच इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर एक ठीक ठाक मैच था, पर टैगोंटी की मैच जीतते ही बनी ने टैगोंटी के ऊपर नकल से अटैक कर दिया। और जब तक एनर्जी स्टील चेयर लेकर टैगोंटी को बचाने के लिए आई, तब तक बनी और फिनोल्फी फोर्ड रिंग छोड़कर बाहर भाग चुकी थी। जो सब चीजें हमें इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर फिनोल्फी फोर्ड और टैगोंटी के बीच में देखने को मिली है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि माना कि टैगोंटी ने मैच जीता है, लेकिन फाइनली अपर हैंड फिनोल्फी फोर्ड को मिला है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इन दोनों ही सुपरस्टार्स की राइवलरी के बीच में क्या क्या होता है। पर इसके बाद AEW ने अगली रैम्पेज शो और अगले डायनामाइट शो के लिए कुछ मैच एडवर्टाइज किए। जो मैचेस कौन से हैं जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जा रहे हैं, तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना।
और अगर आप इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि वो वीडियोस काफी पुराने हैं और तब मेरे पास यूट्यूब के ऊपर इतना एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए अगर आपको वीडियो के अंदर मेरी बात करने का तरीका थोड़ा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी। पर इसके बाद में रैम्पेज के ऊपर मार्क हेनरी मेन इवेंट से पहले यहाँ पर डेनियल गार्सिया 2.0 और द क्लेम और एडी किंगस्टन, सैंटाना और ओर्टिज और लूचा ब्रोस इनका एक इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर बात करते हुए मार्क हेनरी ने पूछा कि एडी किंगस्टन के ऊपर बार बार अटैक करके 2.0 क्या प्रूव करना चाहते हैं। और जब 2.0 इस सवाल का जवाब दे ही रही थी तब एडी किंगस्टन 2.0 की बातों से काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और एडी किंगस्टन ने इंटरव्यू छोड़कर रेसल करने के लिए चले गए। और यहाँ पर 2.0 बता रही थी कि किस तरीके से 2.0 सैंटाना और ओर्टिज और लूचा ब्रोस से काफी बढ़िया टैग टीम है। पर तभी यहाँ पर एडी किंगस्टन वापस आ गए और यहाँ पर बात करते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि क्या अभी 2.0 बात कर रही है, क्योंकि अब बहुत टाइम हो चुका था एडी किंगस्टन को रेसल करना था, क्योंकि एडी किंगस्टन रिंग तक जाकर आ चुके थे और एडी किंगस्टन रेसल करने के लिए वेट नहीं कर सकते थे। जो बात यहाँ पर एडी किंगस्टन ने कही। पर इस सब के बाद फाइनली इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर हमें एडी किंगस्टन, सैंटाना और ओर्टिज और लूचा ब्रोस मिलकर डेनियल गार्सिया 2.0 और द क्लेम को फेस करते हुए दिखाई दिए। लेकिन मैच शुरू होने से पहले जब डेनियल गार्सिया 2.0 और द क्लेम ये सब अपना एंट्रेंस कर रहे थे तभी एडी किंगस्टन, लूचा ब्रोस और सैंटाना और ओर्टिज इन सभी ने इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और रेफरी ने जैसे तैसे कर इन सभी सुपरस्टार्स को अलग अलग किया, जिस सब के बाद फाइनली सभी सुपरस्टार्स रिंग के अंदर गए और ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस हमें जितना बढ़िया मैच AEW कंपनी के रैम्पेज शो की शुरुआत में सुपर एलीट और बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में देखने को मिला था, ये मैच उससे भी काफी बढ़िया था। और हमें इस मैच के अंदर लूचा ब्रोस की तरफ से भी बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। लेकिन फाइनली जब इस मैच के अंदर एडी किंगस्टन और डेनियल गार्सिया एक दूसरे के आमने सामने आ गए तब 2.0 ने एडी किंगस्टन के नीचे खींच लिया, जिसके बाद हमें रिंग के अंदर सभी सुपरस्टार की तरफ से मुंह के बाद मुंह देखने को मिले हैं। और जब फाइनली एडी किंगस्टन और डेनियल गार्सिया ये दोनों ही फिर एक बार एक दूसरे के आमने सामने आ गए तब एडी किंगस्टन डेनियल गार्सिया के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, पर गार्सिया ने इसे रिवर्स कर एक रोल अप पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया और एडी किंगस्टन को पिन करके डेनियल गार्सिया ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जो रिजल्ट देखकर एडी किंगस्टन भी काफी सरप्राइज थे। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर 2.0 ने एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर अक्लेम के एंथनी बोवेस ने एक बूम बॉक्स लेकर उस बूम बॉक्स से एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक किया। पर तभी यहाँ पर जुरासिक एक्सप्रेस का थीम सॉन्ग बजा और द अक्लेम 2.0 और डेनियल गार्सिया ये सभी लोग जुरासिक एक्सप्रेस को रैंप की तरफ देख रहे थे। पर जुरासिक एक्सप्रेस ने पीछे से आकर इन सबके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इनके ऊपर अटैक करके जुरासिक एक्सप्रेस ने सभी को रिंग के बाहर कर दिया। पर यहाँ पर सरप्राइजिंग बात ये थी कि यहाँ पर जंगल बॉय ने AEW कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप उठाई, पर स्पेशली चैंपियनशिप लूचा ब्रोस को दे दी, क्योंकि लूचा ब्रोस AEW कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस है और अब जंगल बॉय लूचासोरस AEW कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर है। जिसके बाद यहाँ पर लूचा ब्रोस, जंगल बॉय, लूचासोरस ने हैंडशेक भी किया। पर अब देखना पड़ेगा कि जब जुरासिक एक्सप्रेस और लूचा ब्रोस ये दोनों ही AEW कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए रेसल करते हैं तो हमें इनके बीच में कितना बढ़िया मैच देखने को मिलता है। पर यहाँ पर फनी चीज ये थी कि जब रिंग के अंदर लूचासोरस और जुरासिक एक्सप्रेस इनके बीच में सब चल रहा था तब एडी किंगस्टन रिंग के बाहर डेनियल गार्सिया के ऊपर अटैक करने के लिए डेनियल गार्सिया के पीछे भाग रहे थे, जो देखकर मैं तो काफी हंस रहा था क्योंकि यहाँ पर मैच खत्म हो चुका था और एडी किंगस्टन के ऐसे करने के पीछे कोई रीजन नहीं था। पर इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन ऐसे ही AEW कंपनी का स्पीकर रैम्पेज शो ऑफर चला गया, जो शो रेसलिंग वाइज मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया है। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?